नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बैक टू बैक कई सारी मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ इनके कई सारे नेता दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी मारलेना के एक फैसले को लेकर अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल फरवरी के महीने में आतिशी जो है उन्होंने 2 मंदिरों को तोड़ने का फैसला जो है सुनाया था, और ये 2 मंदिर भी उन्होंने अष्टमी यानी आज के दिन के लिए उन्होंने तोड़ने के लिए कहा था। और ऐसे में अब इस मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को जमकर घेरती नजर आई, तो साथ ही साथ कई सारे कड़े सवाल भी आम आदमी पार्टी पर दाग दिए और उन्हें हिंदू विरोधी तक बता दिया और कहा कि इतने सालों से ये मंदिर यहाँ पर थे, कभी ट्रैफिक जाम का हवाला देकर आज मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके लिए दिन जो है वो दुर्गा अष्टमी का चुना गया है, जो इनकी हिंदू विरोधी सोच को दर्शाता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आम आदमी पार्टी किस हद तक जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे लेकर बकायदा बीजेपी जो है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। बाद में उन्होंने इसे लेकर बयान भी साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम जो है आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। दरअसल मामला यह है कि आतिशी मारलेना द्वारा फरवरी के महीने में 2 मंदिरों को तोड़ने का फैसला लिया गया था, क्योंकि उनके अनुसार इसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। लेकिन उस मंदिरों को तोड़ने के लिए जो समय है वो दुर्गा अष्टमी का चुना गया, जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर हो गई और बीजेपी ने अपने बयान में भी इसे लेकर दावा किया। तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल जो है उन्होंने खड़े कर दिए और कहा कि आखिर ये किस तरीके की सोच है और नवरात्र में ही आखिर मंदिरों को क्यों तोड़ा जाएगा। यही नहीं, बीजेपी ने तो उनके ऊपर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने तक का भी आरोप लगा दिया। बता दें आपको कि आतिशी के फैसले पर जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न होती उसे देखते हुए दिल्ली के एलजी जो है विनय कुमार सक्सेना ने इस फैसले में इंटरवीन किया और मंदिर तोड़ने से रोका। इस सूत्रों के हवाले से खबर जो है निकलकर सामने आई, जहां पर आतिशी को लेकर जो आतिशी के फैसले है उसमें दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है शांत हुआ। लेकिन बीजेपी अब इस मामले को लेकर आतिशी मारलेना को घेरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में 2 मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के लिए जो है मैं इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए काम करती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरे देश में इस वक्त नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। मां भगवती की पूजा के इस उत्सव की अहमियत दिल्ली में खास होती है। प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह विशेष रूप से धार्मिक समारोह में सौहार्द बनाए रहे इसकी उम्मीद करता है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो एक वर्ग को खुश करने की नीति पर काम करती है। लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है। उसकी मंत्री आतिशी ने पश्चिम दिल्ली की 2 मंदिरों को तोड़वाने का प्रयास किया। नवरात्र चल रहे हैं, लोगों ने उपवास रखा है, लोग रोज पूजा कर रहे हैं। जानबूझकर नवरात्र के दिन में विशेष रूप से मंदिरों को टारगेट करना यह आम आदमी पार्टी और उनके गठबंधन के दलों की सोच को चाहता है या यूं कहिए की सोच को बताता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पश्चिम दिल्ली के बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत जो है शेरावत भी मौजूद थी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 9 फरवरी 2024 को दिल्ली की सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें इन दोनों के अलावा आईएसबीटी से लेकर मजनू कटीला तक जो स्थल अतिक्रमण की श्रेणी में आता है उसे हटाने की बातचीत भी हुई। लेकिन आतिशी ने खास तौर में घनी आबादी और अंदर ख्याल रोड पर और तिलक नगर में गणेश नगर में बने 2 मंदिरों को चुना। इसके बाद आदेश दिया गया कि इन मंदिरों को आज ही हटाना है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि 35 साल पहले यह मंदिर बना था, अगर आपको हटाना भी था तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें नवरात्र में ही हटाया जाए। एक धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश जो है साफ तौर पर की गई। आज सुबह जैसे ही जनता को पता चला तो काफी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। उपराज्यपाल ने बिगड़ती हुई स्थिति को जो है किसी तरह काबू किया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपनी हार से अभी से ही बौखला रही है, वो अब इन छोटी हरकतों पर उतर आई है कि सीधे सीधे सनातन पर प्रहार कर रही है। तो अब देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो है वो कह रहे हैं कि अपनी हार देखकर आम आदमी पार्टी इस कदर बौखला गई है कि उससे पहले ही सनातन पर इनका प्रहार जो है किया जा रहा है। सनातन पर लगातार जो है ये प्रहार करते हुए नजर आ रही है। और क्या कुछ इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा द्वारा कहा गया है, एक बार जरा आप खुद भी सुनिए। देखिए, दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना का जो ये कृत्य है ये बहुत अशोभनीय है। दिल्ली में नवरात्रे चल रहे हैं,
पूरी दिल्ली इस समय मां भगवती की पूजा में लगी है, लोग फास्ट रख रहे हैं और 9 फरवरी 2024 के ऑर्डर, जिसमें और भी धार्मिक स्थल हैं, जानबूझकर घनी आबादी के क्षेत्र में जो 2 मंदिर हैं उनको चुना जाता है, उनको तोड़ने के आदेश दिए जाते हैं कि आज ही तोड़ना है। नवरात्रों के दिनों में जब धार्मिक भावनाएं लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय जानबूझकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मंदिरों को तोड़ने की बात करना निंदनीय है, अशोभनीय है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने समय रहते स्थिति को संभाला। नहीं तो इस समय दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की गई है, जो अशोभनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंदिरों को तोड़ने की बात एक अलग थी, लेकिन मंदिरों को तोड़ने के लिए जो समय चुना गया, मंदिरों को तोड़ने के लिए जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई, नवरात्र का वक्त है और ऐसे समय में मंदिर को तोड़ने का फैसला लिया गया, जो बेहद ही ज्यादा दुखद है। और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी हार को देखकर इतनी ज्यादा बौखला गए हैं कि सनातन के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। और यही कारण है कि इनकी छोटी हरकतें जो है देखने के लिए मिल रही है और ये सीधे सीधे सनातन पर प्रहार जो है वो करते हुए नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी लगातार अपने फैसलों की वजह से, लगातार अपने जो है अगर आप कहेंगे कारनामों की वजह से, अपने घोटाले की वजह से आम जनता में विश्वास खोती नजर आ रही है, आम जनता उनमें विश्वास खोती हुई नजर आ रही है। और अब बीजेपी भी इस मामले को लेकर उन्हें घेर रही है। बता दें कि स्थिति इतनी खराब हो गई, नवरात्रि का समय है, मंदिर तोड़ने का फैसला लिया गया, जिसके बाद दिल्ली के एलजी को इंटरवीन करना पड़ा ताकि स्थिति जो है खराब ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। बीजेपी ने तो आतिशी पर माहौल बिगाड़ने तक का आरोप लगा दिया कि माहौल बिगाड़ने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन एलजी ने स्थिति को अपनी काबू में कर लिया, उसे मौके पर जो है चीजों को ठीक कर दिया, उसे संभाल लिया, वरना स्थिति जो है खराब हो जाती और फिर से रामनवमी से ठीक पहले अगर आप देखेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती और लोग आपस में भिड़ जाते। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तो ऐसे में अब इस सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।